हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं बहुत टाइम बाद आई एम बैक, बट आई वांटेड टू शेयर विद यू। आई हैड लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हुई इन बिटवीन। वो आपको पता चल गया होगा, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन मेरी रील्स। आई वाज ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। बहुत लोगों ने मेरी रील्स देख ली है, बट सम आर स्टिल कंफ्यूज कि क्या है। तो वो बेबी बॉय है। आजकल मैं अपने होम टाउन बागी में हूँ। आपने पहले भी मेरे बागी वाले व्लॉग्स देखे हैं, बट आई थॉट मैं आपको थोड़ा और हिस्टोरिक चीज़ें बताना चाहूँगी। बागी में क्या हुआ था थोड़े टाइम पहले, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, बट आई नो द स्टोरी, तो आई वांटेड टू शेयर आप सबके साथ। तो यू कैन सी ब्यूटीफुल सीनरी बिहाइंड मी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा घर जले हैं, तो उसी की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़, हमारा आज का प्लान था कि हम आपको अपना खेत के बगीचे दिखाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज़ बहुत बारिश हो गई। बट देन वी केम अप विद अनदर प्लान, जो है कि हम आपको अनदर स्टोरी बताए अबाउट बागी। तो हमारे साथ यहाँ पे एक छोटी दादी है जिनका कुठार है। इसको कुठार कहते हैं पहाड़ी भाषा में। पुराने पहले ज़माने में उसके अंदर जो है हम सामान रखते थे, जैसे राशन रखते थे। उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलाइजेशन होता था। एंड आज भी वो है यहाँ पे। वो बहुत पुराना है एंड आपको स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि वो बहुत पुराना है। तो जो हमारी छोटी दादी है उनका है वो, तो वो हमारे साथ है छोटी दादी। मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी और हमारा कुठार भी दिखाऊंगी। एंड गाइस, आप उसकी की देखोगे, वही इतनी बड़ी है, विच इज़ वेरी यूनिक। मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखी। और की कुमताला ही बोलते हैं। की कुमताला बोलते हैं। हाँ, ठीक है, ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी दादी से भी मिलाती हूँ। कम अलॉन्ग विद मी। सो गाइस, ये हमारा कुठार है और ये छोटी दादी बैठे हैं। ये हाथ में ये जो है चाबी, इसको चाबी ताला कहते हैं। और जो ये वाला प्लेस है गाइस, जब मेरे हस्बैंड छोटे थे और लक्की चाचू लगते हैं मेरे, लक्की चाचू भी छोटे थे, तो हमारे पास उनकी फ़ोटो है। मैं फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी, बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली। तो ये सोच लो आप गाइस, तब से जब विक्रांत छोटे से थे। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। यहाँ हमारा मंदिर भी है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अच्छा, थोड़ा गीला है तो मैं शूज़ ऊपर ले जाती हूँ। तो यहाँ की छोटी छोटी पेबल्स, ये पत्थर की स्टेयर्स बनी है और ये पूरा वुडन, और ये बने हैं पत्थर के। सो गाइज़, ये है हमारी छोटी दादी कहते हैं इनको। और ये जो कुठार है ये इन्हीं का है। एंड गाइज़, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आग लगी थी बागी में, तो उस टाइम पे ये भी गाइज़ जल गया था। यू कैन सी यहाँ पे मार्क्स लगे जलने के, बट थैंक गॉड गांव वाले ने इसको बचा दिया। इवन जो हमारा मंदिर है वो भी जल गया था, ये अभी न्यू बनाया है। और छोटी दादी का घर भी जल गया था। तो गाइज़ बहुत बुरा हुआ था यहाँ पे। बट अब छोटी दादी का बहुत ब्यूटीफुल घर बन रहा है। कभी टाइम लगा तो हम वो भी दिखाएंगे। एंड गाइज़, जो ये आप कुठार देख रहे हो, इसको थिंक मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं। तो सोच लो ये कितना पुराना है। और हमें छोटे दादी बताएंगे कि इसमें क्या क्या रखते थे या क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा है। छोटी दादी को ज़्यादा पता है। तो आप बताओ इसके अंदर क्या रखते हैं। वो रखते राशन, दाल। तो गाइस, जैसे पुराने ज़माने में जो है, पुराने ज़माने के, जैसे हमारे घर पे अभी कंटेनर्स होते हैं हर चीज़ के, बट पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी। तो अब जो है, उस टाइम के ज़माने में कुठार होते थे जहाँ पे सारा एक साथ स्टॉक करके रखते थे और कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होती थी। एंड आई थिंक ये 2 फ्लोर का है, नीचे भी है, ऊपर भी है। तो अंदर ये दादी का, हमने दादी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें अंदर ले जाओ। तो दादी इज़ सो स्वीट कि हमें अंदर ले जाएगी। और इसकी की मैं दिखाती हूँ। ये की है इसकी। गाइस, खोलो। ये देखो गाइस, ये इसकी की है। आपने कभी देखा है ऐसा? मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत ही यूनिक है। एंड अब इसको दादी खोलेंगे, मुझे तो नहीं आता। आप खोल दिया। गाइस, ये ऐसे खुलता है। सो गाइस, ये दादी ने हमारे लिए खोल दिया है, छोटी दादी ने। तो गाइस, ये देखो, इसमें ऐसे लॉक लगे हैं, वुडन लॉक्स। तो इसको हम ऐसे करना पड़ता है और ये ऐसे ओपन एंड क्लोज हो जाता है। एंड गाइस, जो ये कुठार है, इसको हम बहुत हम अनाज की पूजा करते हैं, इसी तरह हम इसको भी बहुत वैल्यू करते हैं। और यहाँ पे जैसे दादी ने देखो फुटवेयर उतार दिया इसके अंदर जाने से पहले, और मैंने भी उतार दिया। तो जहाँ पे अनाज रखा होता है, हम शूज़ के साथ अंदर नहीं जाते, हमें ऐसे ही अंदर जाना होता है। तो अब अंदर दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या रखा है। छोटी आटा, चावल, इसको मैं दालें, टॉर्च ऑन कर लेती हूँ।
सो गाइज ये देखो, ये ऐसा, और ये छोटा सा हाइट में होता है। यहाँ पे शेल्फ है, पूरा सामान रखा है पुराने ज़माने का, पूरा स्टोरेज किया है अच्छे से। ये देखो गाइज, ये सब, कैन यू इमेजिन ऐसे पुराने घर हुआ करते थे, जो कि बहुत ही सुंदर। ये सब सामान रखा है, इन्होंने स्टोर किया है और ख़राब भी नहीं होता है। नहीं। तो गाइज जो ये कोठार बना है, एज आई सेड कि 100 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको। इसका वुड जो भी ये बना है, इसका आर्किटेक्चर, ये पुराने जो लोग होते थे अपनी समझ से जितना उनको आता था उन्होंने सब मिक्स करके ये बनाया है, यू नो। और इसमें जो ये आप देख रहे हो, ये पूरा वुडन का है। और इसके नीचे मैंने आपको कहा था फ्लोर, एक और 2 फ्लोर्स है, ये एक नीचे एक ऊपर। तो इसमें ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लगा है, इसको हम ऊपर कर सकते हैं। अभी तो इसके ऊपर सामान रखा है, बट हम इसको ऊपर कर सकते हैं और यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं वो। और यहाँ से देखो, जैसे छोटी दादी ने हमें दिखाया ये कैसे खुलता है। तो ये देखो, ये इसका लॉक मैकेनिज्म ऐसे चलता है, विच इज़ सो यूनिक। आई डोंट थिंक सो आजकल के आर्किटेक्ट्स को ये सब पता होगा, बट ये बहुत ही यूनिक वे ऑफ यू नो वर्किंग था उनके लिए। सो गाइस ये है हमने छोटी दादी की राजमा नीचे गिरा दिया, आप देख सकते हो नीचे राजमा। एंड गाइस और अगर हमें नीचे जाना हो उसके लिए यहाँ पे स्टेयर केस लगता है, वुडन का, वुडन की स्टेयर्स होती है, उससे हम नीचे और ऊपर आते हैं। और देख सकते हो यहाँ पे सामान रखा है और छोटी दादी की राजमा भी गिर चुकी है। चलो दो मम्मी हाँ देख लिया, बहुत ही एंशिएंट, एज आई सेड 100 ईयर्स से ऊपर का। तो थैंक यू छोटी दादी, आपने हमें एक्सेस दिया कि हम उसको देख सके अंदर तक। और जब हम छोटे होते थे हमें बहुत एक्साइटमेंट रहती थी अंदर जाने की, उसमें खेलने की, ऊपर नीचे भागने की, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग। जो पहाड़ीज़ हो गए उनको पता होगा, सबके घरों में कोठार होते हैं। एंड जो बाहर के लाइक दिल्ली, जो मेरे बाहर से व्लॉग्स देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, बट उनके लिए भी एक यू नो फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए एक न्यू थिंग है जो आपको हमारे थ्रू पता चल रही है। एंड सेकेंड, यहाँ पे आग लगी थी बहुत ही बुरी, एंड बहुत लोगों ने विटनेस किया है। और छोटी दादी हमारे पास लाइव एक्सपीरियंस है, इनका खुद का घर जला था। इतना डिफ़िकल्ट टाइम गाइस, बहुत ही बुरा हुआ था, बट गांव के लोग इतने हेल्पफुल है, अच्छे हैं, सबकी हेल्प से वी वर एबल टू सेव या थोड़ा बागी का एरिया। ऐसा नहीं है कि पूरा ही जल हो गया, बट मैं छोटी दादी से अब पूछूंगी कि दादी कैसे आग लगी थी, और मतलब आपको कैसा लगा था कि जब आपको पता लगा कि माय गॉड आग लग गई, मतलब कितना बुरा टाइम था ना वो। उससे लगी सिलेंडर से, हाँ सिलेंडर में लगी आग 2020 में। अच्छा, आज होगी 2025। माय गॉड। तो इन औरों के घर में लगी, खाना खुना बना रहे थे, अच्छा, तब वो फट गया blast हो सिलेंडर। फिर तो ऐसे आग लगी बा। तो गैस बहुत मुश्किल से सबने बचाया दादी का क्या बहुत कुछ नहीं सुंदर- बचा फिर। हाँ, दादी का तो बहुत सुंदर घर था, बट अब ये एक और घर बना रहे हैं बहुत प्यारा। और अब मैं आपको क्लिप्स ज़रूर ऐड करूँगी, जब जरूर मेरे हस्बैंड ने क्लिप्स उनको कहीं से मिली थी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। अब आप पीछे भी देख सकते हो, अभी भी ऐसा ही है, लोग अपना ये घर बना रहे हैं। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था, बट अब हम यही प्रे करेंगे ऐसा कभी भी किसी के साथ भी ना हो, बिकॉज़ घर बहुत मुश्किल से बनाते हैं, हर इंसान अपनी पूरा अर्निंग लगा लेते हैं। बट गुड पार्ट इज़ कि हम अपना विलेज सेव कर पाए, एंड छोटी दादी का घर भी नया बन गया। हम वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाए। बताना चाहती हूँ कि गांव में आपको पता है हर चीज़ ऑर्गेनिक और अपनी होती है। जैसे हम दिल्ली में होते हैं, हम हर टाइम हम जो है ऑनलाइन सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, जैसे स्विगी, ज़ेप्टो, हम फटाफट ऑर्डर करते हैं और वो भी चीज़ें ठीक नहीं आती है। यहाँ पे हमें स्विगी ज़ेप्टो जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे छोटे छोटे फार्म, छोटे छोटे खेत बनाए थे। जैसे छोटी दादी के घर के पास ही उन्होंने इतना सुंदर छोटा सा खेत बनाया, हम आपको दिखाते हैं। चलो छोटी दादी, तो गैस इनको पता है उसको कैसे लगाना है। तो ले चलते हैं छोटी दादी के गार्डन में। मुझे तो दूर से पता चल रहा है कुछ कुछ वेजिटेबल्स का, ज़्यादा मुझे नहीं पता, छोटी दादी हमें बताएगी बिकॉज उन्होंने ही उगाई है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी आप भी देखो और बताओ कौन सा वेजिटेबल्स है, आपकी नॉलेज का भी टेस्ट हो जाएगा। चलो छोटी दादी। तो कैसे खुद सीड लाते हैं, खुद उगाते हैं, खुद लगाते हैं। एक हो क्या है, गोभी। हाँ, ये गोभी है गाइस, देखो इसका कितना सुंदर फ्लावर बना है। ये आपने सीड लगाया था? हाँ हाँ। आप कहाँ से लाते हो बीज? रोडू से। तो गैस बीज ये रोडू से लाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, देखो कितना अच्छा है। और ये चीज़ क्या है? ये राजमा।
ओ माय गॉड गाइस, देख लो आप राजमा खरीद के लाते हो यहाँ पे अपनी राजमा है। हाँ जी। तो ये कैसे लगती है राजमा इसमें? दाने लगा के। तो इसमें लगेगी फ्लावर में? हाँ, इसमें लगेगी बाबू दाने। अच्छा, फिर आप ऐसे निकालोगे? अच्छा, ये हो गए कद्दू। गाइस कद्दू किसका फेवरेट? मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो हाँ। गाइस कद्दू भी है। अभी तो आई डोंट नो लगे नहीं है ना शायद। नहीं, अभी तो नहीं लगे, बट जब लग जाएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप मेरा पिछला व्लॉग देखना, बागी मम्मा के साथ बनाया है, उसमें कद्दू दिख रहे हैं, उन्होंने भी लगाया। अब आगे आ जाओ, आगे और दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ देखो छोटे छोटे टमाटर जो आप बाज़ार से खरीदते हो इतने गंदे होते हैं, यहाँ पे तो अपने घर के इतने अच्छे टमाटर। अभी ये ग्रीन है ना, ये रेड हो गए, कुछ टाइम बाद जब पकेगी। और ये क्या चीज़ है? ये शिमला मिर्च है। गाइस ये शिमला मिर्च लगी है। ये देखिए लगी। वाह, देखो छोटी छोटी शिमला मिर्च गाइस। वाह, और वो बैंगन लगे हैं ना, बैंगन, ब्रिंजल, कैप्सिकम, टमेटोज़। आपको जो भी खरीदना है गाइस यहाँ पे आके बाय कर लो, ऑर्गेनिक फ्रेश। तो गाइस देख लो इतने छोटे से एरिया में कितनी सारी वेजिटेबल्स उगाई है, मतलब मिर्चें भी लगाई है अपनी ऑर्गेनिक। ठीक है, ये था छोटी दादी का प्यारा सा छोटा सा बगीचा जो हमने आपको दिखाया, जहाँ पे बहुत हर चीज़ लगी है, किसी चीज़ की कमी है। पीछे जुकीनी, खीरा, कद्दू, वेजिटेबल्स, मिर्चें, हर चीज़ लगी है। तो देख लो गाइस गांव में कितना काम करते हैं, और छोटी दादी बहुत काम करते हैं, मतलब गांव में सभी बहुत काम करते हैं। और पीछे हमारे देवता जी का मंदिर, तो आप सब अपनी ब्लेसिंग्स ले सकते हो। हमारे देवता जी को मिलने दूर दूर से लोग आते हैं। आपको मैं देख लो यहीं से विज़िट करा रही हूँ। तो अब हम आपको ले चलते हैं, कुछ और ग्लिम्स दिखाते हैं। ये था मेरे प्यारे से गांव का छोटी छोटी ग्लिम्स जो मैंने आपको दिखाई, फ्रॉम गार्डन टू थोड़ा बहुत हिस्ट्री, कैसे आग लगी। एंड पीछे आप देख सकते हो हमारा पूरा गांव आपको दिख रहा होगा, विद ब्यूटीफुल सीनरी। पीछे देखो माउंटेन्स, उसमें फॉगी फॉगी सा हो रहा है क्योंकि आज बहुत क्लाउडी सा और रेनी। एंड पीछे हमारे देवता जी का टेम्पल भी ऊपर दिख रहा होगा, तो आप उनकी भी ब्लेसिंग्स ले सकते हो। सो नीचे भी हमारे देवता जी का टेम्पल है, ऊपर भी देवता जी का टेम्पल है। सो बस आज के लिए इतना ही। एंड अब हम आपको करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, टू आस्क मी क्वेश्चंस। तो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप मुझे पूछ रहे थे, तो आई थॉट मैं उनका आंसर्स दूँगी। तो अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग उसका बनाऊँगी। एंड देन सो गाइस अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स, मुझे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, जितने आए हैं मैं उतने का ही आंसर्स दूँगी, मैं एक्स्ट्रा एक भी नहीं करूँगी। ओके, सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आप कहाँ से हो? तो गाइस मैं शिमला से हूँ। एंड सेकंड इज़ हाय दिव्या, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर बेबी, प्लीज़ टेल मी आपके सिजेरियन डिलीवरी हुआ है या नॉर्मल? सो गाइस मेरा नॉर्मल नहीं हुआ है, मेरा सी सेक्शन हुआ है। एंड सेकंड इज़ क्यूट फेस, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हो? अगेन आई हैव ऑलरेडी सेड मैं शिमला से हूँ। वाई आर यू सो क्यूट? सो जीन्स, दिस इज़ द ओनली रीज़न। आर यू वर्किंग लाइक अ जॉब और समथिंग? येस आई एम वर्किंग। देन ब्यूटिफुल दीवा, थैंक यू सो मच। दी मेरी स्किन में पिंपल, वाइट एंड ब्लैक हेड्स हो गए हैं, कोई प्रोडक्ट? आई एम सो सॉरी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है स्किन केयर का। इट्स जस्ट आप हर चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ करो गाइज, डोंट गो विद टू मच ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। जितना आप यू नो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करोगे और सिंपल एक क्रीम यूज़ करोगे, अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे देन यू विल फेस दीज इश्यूज़ लाइक पिगमेंटेशन, पिम्पल्स एंड ऑल। सो दैट्स माई सजेशन। शेयर योर स्किन केयर रूटीन दी। आई डोंट हैव एनी स्किन केयर, मेरा कोई स्किन केयर नहीं है गाइज। मैं सुबह उठती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, बस वही है। सुंदर पिक, थैंक यू सो मच। वेयर एंड वेयर डू यू जॉब? आई एम वर्किंग इन। आपकी डिलीवरी नॉर्मल, अगेन मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर दिया है। अगेन वाई आर यू सो ब्यूटीफुल, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। एंड बेटी, सो मेरा बेटा हुआ है, मैंने ऑलरेडी रील डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़। मेरे बेबी का नेम कृतज्ञ। बहुत क्वेश्चंस पूछा आपका, नॉर्मल गाइस मेरा सी सेक्शन हुआ है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं दिल्ली में। व्लॉग कब आएगा? सो आई एम मेकिंग अ व्लॉग फॉर यू। एज, माई एज इज़ लाइक 29 एंड निक नेम फॉर कृतज्ञ, वी कॉल हिम क्रीतू। एंड गाइस प्यार से हम उसे बहुत चीज़ें बोलते हैं, तो वो नहीं मैं आपको बताना चाहती, सो वील स्टिक टू क्रीतू। एंड एज मैम, एज मैंने आपको बता दिया, आप इतने क्यूट कैसे होती? As I said, ancestors, genes. So guys, my mom, and that's it. Skincare, baby girl, beautiful. When is your brother wedding? Answer please. My brother's wedding
वो गाइज अंकित चौहान, मैं उसको फॉलो करती हूँ, आप उसी से पूछना, मुझे खुद भी नहीं पता। वी आर ऑल्सो वेटिंग कि हमें वो कब बताए, वो कब शादी कर रहा है। योर स्किन केयर, आई थिंक दीज वर द ओनली क्वेश्चंस। अगर आपको और क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे DM करो। आई विल मेक अ डेडिकेटेड व्लॉग ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर्स। ये छोटा सा था। एंड गाइज अब मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज माई बेबी इज़ क्राइंग, वो मम्मा पापा के पास है। एंड आई थिंक दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।